हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेद की वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आपको, वैक्सीनेशन इन इंडिया अगेंस्ट कोरोना वायरस। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितनी भी आम लोगों के मन में धारणाएं हैं या आम लोगों के मन में शंकाएं हैं इस वैक्सीन को लेकर के कि वैक्सीन को लगवाएं या ना लगवाएं, इस वैक्सीन के लगवाने से कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वैक्सीन अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमारे इंडिया में जो वैक्सीन है वो दो तरह की वैक्सीन है जो इस समय लग रही हैं। एक है कोवैक्सीन दोस्तों और दूसरी है कोविशील्ड। एक तीसरी वैक्सीन को भी परमिशन दी है, लेकिन अभी वो ऑपरेशन में नहीं आई है, प्रोसेस में नहीं आई है, उसमें अभी समय लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोवैक्सीन है दोस्तों, ये बनाई है भारत बायोटेक ने, और जो कोविशील्ड है ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने। लेकिन ये जो कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है और ये केवल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अब हम इन दोनों में एक डिफरेंस जान लेते हैं। मतलब जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के थ्रू, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के पास है। जबकि कोवैक्सीन जो है दोस्तों वो डेवलप करी गई है बायोटेक में, जिसमें कोलैबोरेशन आईसीएमआर और पुणे बेस्ड कोई नेशनल इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी का, उसका कोलैबोरेशन है। और दूसरी बात करें तो कोविशील्ड एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है दोस्तों, जबकि जो कोवैक्सीन है वो एक कंप्लीट इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनी हुई वैक्सीन है। और कोविशील्ड की एक वायल में 10 डोज हैं, जबकि कोवैक्सीन की एक वायल में 20 डोज हैं। और इसका एफिकेसी रेट जो है कोविशील्ड का वो 90% है, जबकि कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 60 to 70% है। दोनों ही वैक्सीन अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेहतर हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि ये वैक्सीन हमें इंडिया में अवेलेबल हैं पर्याप्त मात्रा में। तो आइए आगे जानते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। दोस्तों, वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या उसके इन्फेक्शन से यानी संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। दोस्तों, सामान्य तौर पर वैक्सीन में किसी जीव के यानी जो संक्रमणकारी जीव है, इन्फेक्शन करने वाला जीव है, उसके कुछ कमज़ोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो हमारे भीतर बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये निष्क्रिय हैं, इसलिए अब हमें बीमार तो करेंगे नहीं, लेकिन जब इन्हें हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है किसी वैक्सीन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, तो फिर ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्टार्ट कर देते हैं, और उस प्रतिरक्षा प्रणाली के रिजल्ट स्वरूप जो है वो एंटीबॉडी बनती हैं जो हमें इस बीमारी से लड़ने में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि वैक्सीन लगने के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होते हैं। सभी में नहीं दिखते, लेकिन अधिकतर लोगों में दिखते ही हैं। और इसमें हल्का बुखार या खारिश होना ये सामान्य साइड इफ़ेक्ट हैं, जो एक कॉमन बात है। और वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही यानी थोड़े बहुत समय के बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं या करना शुरू कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है वैक्सीन की जो एक्यूरेसी है उस पर, कि हम कितने समय बाद इम्यूनिटी विकसित करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना यह है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत किसी बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि उन्हें होने से रोकती है, यानी बीमारी को होने से रोक रही है, ये इलाज नहीं। फिर वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। और WHO तो कहता है कि इस वैक्सीनेशन की वजह से, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से हर साल करीब 20 से 30 लाख लोगों की जान बचा लेते हैं। भारत में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान इस समय बड़ी तेज़ गति से चल रहा है, और इस बीच देश महामारी की दूसरी लहर से भी जूझ रहा है। तो ऐसे में आपके मन में वैक्सीन को लेकर के कई सवाल होंगे, और हम बात करते हैं इन्हीं सवालों के जवाब की। तो दोस्तों, अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको www.cowin.gov.in की सरकारी वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और फिर एक बटन दिखाई देगा गेट OTP। तो जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP को ध्यान से पढ़ना है, और इस OTP को फिर वहाँ पर
एंटर करना है, यानी फीड करना है सॉरी, और फिर इसको वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जब OTP डाल देंगे तो आपके लिए एक नया पेज खुल जाएगा और जहाँ पर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो आपको एक अकाउंट डिटेल दिखाई देगी और ये सारी जानकारियाँ डालने के बाद आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन दिखेगा और बुक बटन पर क्लिक कर देने के बाद अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज दिखाई देगा। और ये जो कन्फर्मेशन पेज दिखाई देगा इसे एक बार पढ़ लें और ये भी चेक कर लें कि दी गई जानकारियाँ ठीक हैं कि नहीं हैं। फिर उसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दें। जब आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन आपने कोविन ऐप पर किया है, आप इस कोविन ऐप की बजाय कोविन पोर्टल के साथ साथ आप आरोग्य सेतु जो ऐप है जो आपने पिछले साल डाउनलोड की होगी, तो उसके ज़रिए भी कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इससे आप सेंटर को ढूंढ सकते हैं कहाँ पर आपको वैक्सीन लगेगी। आप सही जगह और वक्त भी चुन सकते हैं। इसमें आपको वैक्सीन लेने का वक्त बदलने या कैंसिल करने का विकल्प भी प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा दी गई है आपके घर पे। अब अगर हम बात करें आपके दूसरे सवाल की कि मुझे वैक्सीन की दूसरी डोज कब लेनी चाहिए, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के 4 से 6 हफ्ते के अंतराल में ले जाने की सलाह दी जा रही है वैसे। और कोविशील्ड के लिए 2 खुराक के बीच का जो अंतराल है या जो बीच का गैप है वो 4 से 8 हफ्ते रखने की सलाह दी जा रही है। अगर 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में ली जाए तो इसे ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सहूलियत किस में है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये आपको ध्यान रखना है कि आप दूसरी डोज उसी वैक्सीन के लिए जिसकी आपने पहले ली थी, यानी अगर आपने पहले नंबर पर कोवैक्सीन लगवाई है तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की लगेगी, और अगर पहली बार कोविशील्ड लगवाई थी तो दूसरी बार भी कोविशील्ड ही लगेगी। ये ध्यान रखने की बात है। दोस्तों जब दूसरी वैक्सीन लगवाने जाएं तो पहली डोज के बाद दिया गया वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर के ज़रूर जाना है। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट वैक्सीन केंद्र पर ही आपको प्रिंट करके दिया जाता है और इसके अलावा आप कोविन पोर्टल से भी ये सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं अगर आपका गुम हो जाता है तो। और इसके लिए आपको वही मोबाइल नंबर डालना होगा जो रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था, यानी मोबाइल नंबर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर एक और सवाल है कि अगर मैंने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है तो क्या दूसरे डोज के लिए दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। लोग परेशान हैं दूसरा वैक्सीन कैसे लगवाएंगे। तो इसके लिए आपको समझना चाहिए कि वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और पहली डोज के बाद दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट आप अपने आप शेड्यूल नहीं होगा, वो कोविन पोर्टल पर ही जाना पड़ेगा आपको और उसी वैक्सीन सेंटर के लिए फिर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जहाँ पर आपने वो पहले लगवाई थी। लेकिन आपको ध्यान वही रखना है कि जो आपने पहले नंबर पर ली थी वैक्सीन वही दूसरे नंबर पर भी लगवानी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो आमतौर पर कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित हो जाता है, यानी उसके बाद आप कहीं ना कहीं कंप्लीट तौर पर इम्यून हो जाते हैं कोरोना वायरस के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ कि एक और कॉमन सवाल आ रहा है निकल करके कि वैक्सीन की दूसरी डोज किसी अन्य राज्य या ज़िले में भी लगवाई जा सकती है क्या? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, आप किसी भी राज्य या ज़िले में वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस सेंटर पर वही वैक्सीन लग रही हो जो आपने पहले लगवाई थी। यानी अगर कोविशील्ड लगवाई थी तो आपको कोविशील्ड वाले सेंटर पर जाना है और अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो आपको कोवैक्सीन वाले सेंटर पर जाना है। तो ये ऑप्शन उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते तो भी आपके पास एक विकल्प है कि वैक्सीन केंद्रों पर हर रोज़ सीमित संख्या में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं लोग। तो ये सुविधा सरकार ने दी है, यानी आप सीधे जाइए, आधार कार्ड दिखाइए और आपका वहीं के वहीं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहीं हैंड टू हैंड आपको वैक्सीन भी लग जाएगी। लेकिन सलाह ये दी जाती है कि आपको ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी फर्दर जो दिक्कत है उससे बचने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप तमाम पैरामीटर्स को पूरा करके जा रहे हैं ऑन स्पॉट के मुकाबले।
और आखिर में बात करें दोस्तों कि अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर फ़ोन करके कोविड-19 टीकाकरण और उससे रिलेटेड कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में भी कोई भी बात पूछ सकते हैं। यहाँ आपको कस्टमर केयर ठीक ठाक काम करता है और आपको आपके हर सवाल का जवाब देगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है बायोवैदिक्स, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।